बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शहजाद मिर्ज़ा। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एक्सपोज न्यूज़। नाज़रीन, आज 3 इश्यूज़ पे बात करूंगा। एक बात है इनकी कि इस्टेब्लिशमेंट माजी में क्या कहती रही है आवाम को और क्या कह के आवाम को बहकाती रही है और आज क्या कह रही हैं। और दूसरा है कि खान साहब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने एक अपने ऑफिशियल ट्वीट से एक ट्वीट किया है और शहबाज शरीफ से एक सवाल पूछे हैं कि ये क्या कर रहे हैं। तीसरा ये है कि पाकिस्तान का परचम कल सरनगू रहा है, क्यों रहा है, ये भी आपको वजाहत करनी है। ये 3 इश्यूज़ पे बात हो रही है। पहला इश्यूज़ जो है वो है माजी। ये डॉक्टर सुहेल जान साहब हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि माजी में इस्टेब्लिशमेंट यानी कि हाजी साहबान एक बयानिया भी देते रहे कि हम खुद तो मुखलिस हैं मगर अवाम चोरों को मुंतखब करती है, तो हम क्या करें। अब अवाम एक ईमानदार और मुखलिस लीडर को मुंतखब कर रही है तो खुद हाजी साहबान एंड कंपनी सबसे बड़ी रुकावट हैं। ये डॉक्टर सुहेल जान ने किया है। तो ये बात दुरुस्त है कि जब भी इनसे सवालात किए गए हैं कि मुल्क की ये हालात क्यों हुए हैं, सियासतदान क्यों कर रहे हैं, तो कहते हैं अवाम जो मुंतखब लाते हैं करके तो वो खुद ही लाते हैं, तो जैसे वो लोग लाते हैं वैसे उनके साथ सलूक होता है। अब अगर अवाम लेकर आए हैं, इमरान खान को लेकर आए, एक ईमानदार लीडर, एक अच्छा लीडर, दर्द दिल रखने वाला जिसको दुनिया जानती है, तो वो लेकर आया और उसने ला के 3.5 साल 7 महीने 22 दिन को कहाँ से कहाँ पहुँचाया है मुल्क को। और ये सब जानते हैं, दुनिया जानती है, IMF जानती है, वर्ल्ड बैंक जानती है, एशियन डेवलपमेंट बैंक जानती है, तमाम बैंक्स जानते हैं कि पाकिस्तान ने इमरान खान की ज़ेर क़यादत की तरह अहम किरदार अदा किया अपना। मगर बदकिस्मती से कि उसको इन्हीं लोगों ने उतार के करप्ट लोगों को, जो अवाम जिसको पसंद नहीं करते थे, उनको ला के बिठा दिया, जिसके बायस मुल्क और मुल्क की मुआशी हालत इंतहाई ख़राब हो चुकी है। तो नाज़रीन, ये बड़ी अहम और बहुत ही अहम ये एक सोच है कि सोचना चाहिए कि जब ये बयान देते थे कि अवाम ही लेकर आते हैं करप्ट हुक्मरानों को, हम क्या करें। तो जब अवाम अच्छे को लेकर आए तो इन्होंने उनको रहने नहीं दिया। तो अवाम का गिला तो इनसे बनता है ना कि जो ये कह रहे हैं तो दुरुस्त अवाम कह रहे हैं इनके साथ, तो इनको इस चीज़ को बात मान लेनी चाहिए कि हाँ जी हमसे गलती हुई है, हम लेकर आए हैं, गलती हुई है हमसे। गलती भी तस्लीम नहीं कर रहे, चोरी ऊपर से सीना जोरी, तो मुकदमात बनाना, ये करना वो करना। तो ये बड़ा एक इशू है जो कि आपके सामने इस वक्त जो इम्पोर्टेड हुकूमत अवाम के साथ कर रहे हैं। अभी आटे का जो बहरान आना है वो बहुत बड़ा बहरान आ रहा है। तो ये भी इनके हैंडलर्स की, इनके सहूलतकारों की बदौलत ही सब कुछ होना है, क्योंकि जब नाहिल हुकूमत हो तो फिर यही आदत होती है अवाम के साथ। नाज़रीन, दूसरा इशू जो है वो है खान साहब ने इम्पोर्टेड हुकूमत के वज़ीर-ए-आज़म और नफसियाती मरीज़ से कुछ पूछा है। उन्होंने पूछा कि PTI को धमकियां देना, फिर उनके ख़िलाफ़ सहाफ़ियों के साथ ज़्यादतियाँ करना, उनके ख़िलाफ़ झूठे मुकदमात बनाना, उनको ज़्यादती का निशाना बनाना, उनको गला घोंटना, उनका चैनल्स बंद कर देने। कल उन्होंने पहले भी टेलीथॉन पे बात की थी, इन्होंने उस टेलीथॉन के यूट्यूब चैनल्स को और इंटरनेट को बंद कर दिया था। मुल्तान में जलसा हुआ उस वक्त भी इन्होंने यही किया। पेशावर में जलसा हुआ तो टोटली ही इंटरनेट बंद कर दिया। और ये बोगस, उन्होंने कहा कि मेरे ख़िलाफ़ जो जाली मुकदमात बना रहे हैं उसका क्या मकसद है आपका बनाने का, जाली मकसद, जाली जो मुकदमात बनाए जा रहे हैं। TV पे पाबंदी लगा दी गई है, चैनल्स पे पाबंदी लगा दी गई है, हर तरीके से आवाज़ दबाने की कोशिश की जा रही है। PTI की और PTI के सरबराह की आवाज़ दबाई जा रही है। सवाए सोशल मीडिया के अलावा जो है, सोशल मीडिया पे ही इमरान खान का जो है तमाम बयानियाँ आ रहे हैं। और TV ने टोटल बंद कर दिया, हर चीज़, तमाम चैनल्स बंद कर दिया। बोल दे रहा है, बोल को भी किसी दिन बंद कर देंगे। ये समझ नहीं आ रही कि अदलिया ने वाज़िया तौर पे बयान दिया है कि तमाम चैनल्स जो है इमरान खान की तकरीर दिखाएं और उनकी एक्टिविटीज़ दिखाएं, PTI की जो भी एक्टिविटीज़ हैं वो दिखाएं। मगर अदलिया के हुक्म के बावजूद भी हुकूमत इतनी ढीठ बनी हुई है। क्या ये तौहीन अदालत नहीं है? अदलिया इस पर सो मोटो एक्शन क्यों नहीं ले रही, क्यों नहीं इनसे ले रही? वज़ीर-ए-आज़म को क्यों नहीं बुलाया जा रहा, वज़ीर इत्तलाआत को क्यों नहीं बुलाया जा रहा है? जी आपको हुक्म दिया गया, उस हुक्म की तामील क्यों? ये तौहीन अदालत नहीं है। ज़ेबा चौधरी की तौहीन अदालत है, ये तौहीन अदालत नहीं है। जो कि अदलिया
ज़ेबा चौधरी साहिबा जो हैं वो तो एडीजे थी, एडीजे हैं, और ये तो हाई कोर्ट ने ऑर्डर किए हैं कि इनकी जो है चैनल्स, तमाम चैनल्स जो है इनका तकरीर, इनकी एक्टिविटीज़ दिखाएं। उसके बावजूद भी चैनल्स जो नहीं दिखा रहे, तो ये क्या ये मरियम औरंगज़ेब जो है इतनी ताकतवर है कि वो अदलिया का हुक्म नहीं मान रही? क्या ये तौहीन अदालत नहीं है? क्या मरियम औरंगज़ेब से कोई सवाल करेगा कि आपको ऑर्डर देने के बावजूद, डायरेक्शन नहीं दिए, ऑर्डर दिए हैं कि चैनल्स खोल दिए जाएं और तकरीर दिखाई जाएं, क्या ये सरासर तौहीन अदालत नहीं है? क्या इन पे तौहीन अदालत लागू नहीं होती? या सिर्फ इमरान खान ने कहा है कि हम आपके ख़िलाफ़ एक्शन लेंगे तो वो तौहीन अदालत हो गई है? तो ये तौहीन अदालत नहीं है जो अदलिया दे रही हैं कि इनको दिखाया जाए, तकरीर दिखाई जाए, इनकी एक्टिविटीज़ दिखाई जाए, इनकी जो भी चीज़ हैं वो दिखाई जाए, मगर नहीं दिखाई जा रही। हुकूमत ने मुकम्मल तौर पे पाबंदी लगाई हुई है। क्या अदलिया हुकूमत के आगे बेबस है या किसके आगे बेबस है? जो ऑर्डर, ये अभी तक इस ऑर्डर पे अमल दरामद नहीं हो सका, अदलिया के इस हुक्म पे अमल दरामद नहीं कर सके ये लोग, क्या वजह है इसकी? मरियम औरंगज़ेब ताकतवर है, तो इससे साबित होता है मरियम औरंगज़ेब ताकतवर है। नाज़रीन, जो तीसरा इशू जो आपको बताया था वो पाकिस्तान का परचम कल सरनगू है। नाज़रीन, आज तक बरतानिया ने पाकिस्तान के लिए अपना परचम सरनगू नहीं किया कभी भी। ज़ियाउल हक साहब, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, सदर पाकिस्तान, त्यारे में शहीद हुए, उनके लिए उन्होंने कोई अपना परचम सरनगू नहीं किया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दे दी गई, कोई उनका परचम सरनगू नहीं हुआ। बेनज़ीर भुट्टो शहीद हुई, कोई परचम सरनगू नहीं हुआ। क्या ये ग़ुलामों ने अपना आप साबित कर दिया है कि हम ग़ुलाम हैं बरतानिया के, और हम बरतानिया की मलका अज़बत दोम जो फौत हुई हैं उसके ऊपर, वफात के ऊपर इन्होंने परचम सरनगू किया? क्यों किया? क्या हम ग़ुलाम हैं बरतानिया के? क्या यह कॉलोनी जो है, ये मुल्क जो है बरतानिया की कॉलोनी है कोई, कि हम उनका परचम, उनके मरना, कोई बड़ा मरे तो हम उनके लिए परचम अपना सरनगू करें? क्यों करें? इससे ये साबित कर दिया इम्पोर्टेड हुकूमत ने कि हम ग़ुलाम हैं और इब्ने ग़ुलाम हैं, क्योंकि इन्होंने करना था, इनका कारोबार वहाँ पर, इनके रहायश वहाँ पर, इनकी सेहत व तफरीह वहाँ पर, इनका बीमारी वहाँ पर, इनका जीना वहाँ पर, इनका मरना वहाँ पर, और मर के पाकिस्तान आते हैं ताबूत में बंद होकर। इसके अलावा यहाँ ये हुकूमत करने आते हैं। इससे ये साबित होता है कि इम्पोर्टेड हुकूमत इस चीज़ को साबित कर चुकी है कि ये जो है, ये सारी जो है कि हम बरतानिया के ग़ुलाम हैं। ये इम्पोर्टेड हुकूमत ने आज कल कर दिया साबित, इस चीज़ को वाज़ेह तौर पे साबित कर दिया है कि आज कल परचम सरनगू करके इन्होंने यौम सोग भी मनाया पाकिस्तान के अंदर। किस चीज़ का यौम सोग? हमारा यौम सोग उन्होंने कभी मनाया? हमारे इतने लोग गए हैं, कभी इन्होंने मनाया यौम सोग? क्योंकि वो नहीं मनाते, वो इन चीज़ों में नहीं आते। ये ग़ुलाम हैं, इन्होंने ग़ुलामियों ने, ग़ुलाम इब्ने ग़ुलाम ने साबित कर दिया कि हम ग़ुलाम हैं, हम सरनगू करेंगे कौमी परचम। हमारा कौमी परचम, एटमी ताकत जो है पाकिस्तान, उसका कौमी परचम इन्होंने सरनगू किया है और साबित कर दिया है इन्होंने और हाजी साहिबान ने कि हम ग़ुलाम हैं, इब्ने ग़ुलाम हैं। नाज़रीन, वीडियो अच्छी लगे शेयर करें, लाइक करें, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।